ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 7। ये टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन वाला है, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल या अलाउेबल डेप्रिसिएशन, ये हमारा टॉपिक है। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक ये शुरू किया था इलस्ट्रेशन 7 का। मैंने सिर्फ ये देखा था कि कौन से अलग अलग ब्लॉक्स हैं, मतलब जितने अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे, जितने अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे उतने अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। तो ये 5% है, 15% है, 30% है, 10% है, 5, 10, 15, 30 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, और एक परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 25 यहाँ पे दिया हुआ है पेटेंट्स एंड फ्रेंचाइजी में। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट बनाई और अलग अलग ब्लॉक्स बनाए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। एक 5% वाला ब्लॉक बनाया, एक 10% वाला बनाया, एक 15 वाला बनाया, एक 25 और एक 30। ये मैंने अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए। ये हमारा इलस्ट्रेशन 7 का आंसर है। चलो शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन से, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, सुनते रहना सब लोग ध्यान से। द डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ मैसर सुदेंदु as on 1420 whereas under 1420 हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट का कॉलम है, ये ओरिजिनल कॉस्ट का कॉलम किसी भी एसेट में काम नहीं आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी एसेट में ओरिजिनल कॉस्ट का कॉलम काम नहीं आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट का कॉलम सिर्फ तभी काम आता है जब स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हो, SLM। अब टैक्सेशन में अगर SLM RBM नहीं बताते तो हम लोग अप्लाई करते हैं RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट फिलहाल हमारे काम का नहीं है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी 1 है। अब मैं सॉर्टिंग शुरू करूंगा। प्लांट एंड मशीनरी 1, इसकी बुक वैल्यू, ये ऊपर लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑन 1420, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 75,000 और रेट है 30%। अब हमको क्या करना है, बाइफरकेट करना है। अगर इसका रेट 30% है तो 30% वाले ब्लॉक में जाएंगे, 30% वाले ब्लॉक में जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी 1 लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 75,000। 30% वाले ब्लॉक में जाएंगे, 75,000 लिखेंगे और नाम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1। सुनते रहना, ये हमने स्टेटमेंट बनाई है। 30% वाला ब्लॉक हमने पीछे पीछे बनाया, ये वाला 30% वाला ब्लॉक। इसमें हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1 और बुक वैल्यू लिखेंगे, ओपनिंग बुक वैल्यू 75,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 और इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू 75,000। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स में मैंने सब लिख के रखा है, ओपनिंग WDV या आप बोल सकते हो ओपनिंग बुक वैल्यू, ये सब हमने लिख के रखा है सब कुछ पहले से ही। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1/4/2020, राइट। और ये ओपनिंग बुक वैल्यू मैंने 30% वाले ब्लॉक में लिखा, 30% वाले ब्लॉक में मैंने 75,000 लिख दिया। ऐसे धीरे धीरे सॉर्ट करते जाएंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी 1 के बाद प्लांट एंड मशीनरी 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है मोटर या यू कैन से मोटर कार। इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू 1,10,000 दी हुई है। इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू 1,10,000 दी हुई है और इसका रेट दिया हुआ है 15%। तो मैं 15% वाले ब्लॉक में जाऊंगा और ओपनिंग बुक वैल्यू 1,10,000 लिख दूंगा। मैं फिर से बोलता हूँ, कॉस्ट प्राइस हमारे काम का नहीं है। बुक वैल्यू 1,10,000, 15%, ये 15% वाला ब्लॉक है। ये ओपनिंग WDV 1,10,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी 2 और क्वेश्चन में लिखा हुआ था मोटर कार, तो मैंने भी लिख दिया मोटर कार या सिंपल मोटर। ठीक है, ये 1,10,000 मैंने लिख दिया। कौन से ब्लॉक में लिखा, 15% वाले ब्लॉक में। प्लांट एंड मशीनरी 2 1,10,000। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैं एक नाम लिखते जाऊंगा। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 3। प्लांट एंड मशीनरी 3 का बुक वैल्यू दिया है 30,000, 30%। प्लांट एंड मशीनरी 3 30,000, 30%। तो मैं 30% वाले ब्लॉक में जाऊंगा, 30% वाले ब्लॉक में जाएंगे, 30,000 लिखेंगे और सामने नाम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 3 और ओपनिंग बुक वैल्यू 30,000। ओके, आगे फिर हम लोगों को
प्लांट एंड मशीनरी 4 दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है, 15%। प्लांट एंड मशीनरी 4, 40,000, 15%, तो 15% वाले में जाएंगे। 40,000 प्लांट एंड मशीनरी 4, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 4, और 40,000 और 15%, मतलब 15% वाले ब्लॉक में, 15% वाले ब्लॉक में 40,000 लिखेंगे। ये 40,000 बुक वैल्यू और ये 15% वाले ब्लॉक में, मतलब ऑब्वियसली दोनों 30% वाले ब्लॉक 5 में लिखें और दोनों 15% वाले ब्लॉक 3 में लिखें। ओके, अब फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री ए में लिखा हुआ है 1,50,000 5%, तो हम इसको 5% वाले ब्लॉक में लिखेंगे। 1,50,000 इसका ओपनिंग बुक वैल्यू है, 5% 1,50,000 फैक्ट्री ए, ये 5%, यहाँ पे 1,50,000 और यहाँ पे फैक्ट्री ए 5% वाले ब्लॉक में लिखा, मतलब ब्लॉक 1 में 1,50,000 फैक्ट्री ए। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री बी दिया हुआ है, ये फैक्ट्री बी दिया हुआ है। फैक्ट्री बी में लिखा हुआ है 3 लाख और 10%, फैक्ट्री बी 3 लाख 10%, तो 10% वाले ब्लॉक में गए, 3 लाख लिखा और यहां पे सामने लिख दिया फैक्ट्री बी, फैक्ट्री बी, ठीक है। 10% वाले ब्लॉक में गए, 3 लाख लिखा, फैक्ट्री बी लिखा। आगे फिर आप लोगों को फैक्ट्री सी दिया हुआ है, ये फैक्ट्री सी 452500 10%, 10% वाले ब्लॉक में जाएंगे, 452500 लिखेंगे, फैक्ट्री सी 452500 10%, ये 10%, 452500 और नाम इसका है फैक्ट्री सी, ये फैक्ट्री सी इसका नाम, ठीक है। यहां तक मैंने सबका ओपनिंग बैलेंस लिखा, ठीक है, सिंपल है। जो 30% वाले थे उनको एक साथ लिखा, जो 15% वाले थे उनको एक साथ लिखा, 10% वालों को एक साथ लिखा, 5% वालों को एक साथ। अब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एक बात जो अभी तक मैंने थियरी वाले लेक्चर में या सम्स वाले लेक्चर में जो अभी तक मैंने नहीं बताई, वो ये सुनना। एक बात जो अभी तक मैंने नहीं बताई वो ये थी कि सेलिंग प्राइस की डेट टैक्सेशन में सेलिंग प्राइस की डेट, अगर कोई एसेट बेचा हो तो सेलिंग प्राइस की डेट कहीं पे भी काम नहीं आती है। ये मैं थियरी वाले पोर्शन में लिख देता हूं, रूल्स वाले पोर्शन में ऊपर जाके मैं यहाँ पे एक रूल नंबर 4 कर देता हूं। द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, मतलब किस दिन पे हमने एसेट बेचा वो डेट हमारे काम की नहीं है। हाँ, सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस अमाउंट हमारे काम की है, बट सेल की डेट हमारे काम की नहीं है। वापस सम्स में आ जाते हैं। अब ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नाम मैंने बाइफरकेट कर दिए। अब ड्यूरिंग 2020-21 मतलब प्रीवियस ईयर, foreign transactions were made in respect of business assets 15,420, sold factory B for ₹4 lakh। दिमाग लगाओ, for 11th स्टैंडर्ड चलेगा, सीखा है आपने। for मतलब सेलिंग प्राइस होता है, ऑफ मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, for मतलब सेलिंग प्राइस होता है। और मैंने ये बताया है कि टैक्सेशन में सेलिंग प्राइस ही माइनस करते हैं, अकाउंटेंसी में अलग होता है। टैक्सेशन में जो फैक्ट्री बी हमने बेचा उसका सेलिंग प्राइस है 4 लाख, हम सेलिंग प्राइस भी माइनस करते हैं 4 लाख, फैक्ट्री बी। अब मैं फैक्ट्री बी को सर्च करूंगा, कि फैक्ट्री बी मैंने कौन से ब्लॉक में लिखा है। ये फैक्ट्री बी 10% लिखा हुआ था, तो मैं 10% वाले ब्लॉक में जाऊंगा, जहां पे भी फैक्ट्री बी ऑब्वियसली लिखा हुआ है वहां पे मैं 4 लाख रुपीज माइनस कर दूंगा। तो फैक्ट्री बी जो है वो हम लोगों ने ब्लॉक 2 में लिखा है, ये रहा, ये फैक्ट्री बी। ये फैक्ट्री बी को हम लोगों ने बेच दिया 4 लाख रुपीज में। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स में लिख के भी लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो फैक्ट्री बी हम लोगों ने बेच दिया, फैक्ट्री बी सोल्ड, और इसका सेलिंग प्राइस है
4 लाख रुपीस, ये 4 लाख रुपीस मैं माइनस कर दूंगा, 4 लाख लेस हो जाएगा सेलिंग प्राइस ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस, फैक्ट्री बी का सेलिंग प्राइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ अकाउंटेंसी में हम बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड माइनस करते हैं, टैक्सेशन में सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। तो मैंने सेलिंग प्राइस ही माइनस किया 4 लाख। फिर 20 में लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फाइव, ये परचेज किया है। जब भी हमने कोई भी एसेट परचेज किया होगा तो डेट काम आएगा, ये डेट है 20 मई 2020। मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बताया है अगर 3 अक्टूबर से पहले ऑन और बिफोर 3 अक्टूबर से पहले हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ पे परचेज मशीनरी फाइव है और उसकी डेट है 20 मई 20, ठीक है। चलो अगर आप 3 अक्टूबर भूल गए एग्जाम में तो आपको ये तो याद है 180 डेज, अगर हमने 180 दिन से ज्यादा यूज किया होगा इस मशीनरी फाइव को तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। परचेज मशीनरी फाइव 1 लाख रुपीस, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू दिस मशीन इज 30%। अब मैं 30% वाले ब्लॉक में जाऊंगा, वो हमारा पीछे ब्लॉक 5 था, उसमें जाऊंगा, मशीनरी 5 लिखूंगा, परचेज 1 लाख में प्लस करूंगा, लेकिन नीचे की तरफ पहले ओपनिंग WDV आता है, फिर सेलिंग प्राइस माइनस आता है, फिर एक टोटल आता है, फिर परचेज प्लस करते हैं। अब जितना हो सके नंबर्स याद करो बेटा, मेरे साथ याद करो। 20 मई 20 मशीन 5 1 लाख 30%, फिर से एक बार याद करो 20 मई 20 मशीन 5 1 लाख 30%। तो सबसे पहले मैं 30% वाले ब्लॉक में चला गया, 30% वाले ब्लॉक में गया, यहाँ पे नीचे की तरफ मैं 1 लाख ऐड करूंगा 30% वाले ब्लॉक में, 1 लाख मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी 5, मशीनरी 5th और उसकी डेट दी हुई थी 20 मई 2020। अब 20 मई 2020 पे खरीदा तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, मतलब जो 30% है वो पूरे साल का ही होगा 30%, क्योंकि हमने इस मशीन को यूज किया मई का आधा महीना छोड़ भी दो, मई के 10-11 दिन छोड़ भी दो तो भी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो भी हमने इसको 10 महीने यूज किया मशीन को, 10 महीने और 11 दिन, तो ये रफली 311 दिन होता है। इतना टाइम हमने इस मशीन को यूज किया, तो 180 डेज से ज्यादा हुआ, और अगर 180 डेज से ज्यादा हुआ तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। ये मैंने परचेज के सामने लिखा है, ये देखो एड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज, इसके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैंने परचेज की डेट भी लिखी है और ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है 14/11/20 सोल्ड मशीनरी 3 फॉर ₹40,000। अब सोल्ड मैंने अभी बताया इसी लेक्चर में कि सोल्ड वाला जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो ये डेट, सेल की डेट हमारे काम की नहीं होती है। ये वाली जो डेट है 14/11/20 ये हमारे काम की नहीं है, और ये वाली जो डेट है 15/4/20 ये दोनों सेल की डेट है। सेल की डेट्स मैंने सीधा कट कर दिया, सेल की डेट्स हमारे काम की नहीं होती है। आगे तो सोल्ड मशीनरी 3 फॉर ₹40,000। अब मैं देखूंगा मशीनरी 3 कौन से ब्लॉक में था, और उस ब्लॉक में से मैं 40,000 माइनस करूंगा, तो मशीनरी 3 उसका रेट था ये वाला 30%, मतलब 30% वाले ब्लॉक में था ये मशीनरी 3। तो जहां जिस भी ब्लॉक में ये मशीनरी 3 था उस ब्लॉक में जाके 40,000 माइनस करेंगे जहां मशीनरी 3 था। तो मशीनरी 3 ये है प्लांट एंड मशीनरी 3, इसमें हम लोग 40,000 माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3 इसमें 40,000 हम माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3 हमने बेच दिया, और ये 40,000 इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ही माइनस करना है हमको, सेल की डेट हमारे काम की नहीं। 40,000 सेलिंग प्राइस मैंने माइनस कर दिया। आगे अभी तक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं किया बेटा, अभी तक तो खाली परचेज सेल चल रहा है। अब 15 जनवरी 2021 पे परचेज्ड फैक्ट्री बिल्डिंग डी फॉर ₹20 लाख, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू दिस फैक्ट्री इज 10%। बस उसके आगे जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। द रेट फॉर पेटेंट्स एंड फ्रेंचाइजी इज 25%, वो बाद में काम आएगा, पहले ये 10% तक। 15 जनवरी पे
फैक्ट्री बिल्डिंग डी खरीदा 20 लाख रुपीस का, उसका रेट है 10%। मेरे साथ नंबर्स याद करो। 15 जनवरी 21 बिल्डिंग डी, फैक्ट्री बिल्डिंग डी 20 लाख 10%। अब सीधी बात है, आपने अभी तक देखा होगा कि सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही देख रहा हूं। इसका रेट है 10%, तो 10% वाले ब्लॉक में जाओ, परचेज किया तो प्लस करो 20 लाख। याद करो मेरे साथ, 15 जनवरी 20 लाख, फैक्ट्री डी 10%। 10% वाले ब्लॉक में जाएंगे, ये 10% वाला ब्लॉक है, इस 10% वाले ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक 2 में। यहाँ पे परचेज हम लोग ऐड करेंगे 20 लाख, परचेज 20 लाख ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री डी, और परचेज किया हम लोगों ने, परचेज किए, और परचेज की डेट है 15 जनवरी 2021। अब दिमाग लगाओ, अगर हमने ये नई बिल्डिंग खरीदी, फैक्ट्री बिल्डिंग डी, और हमने ये 15 जनवरी 2021 पे खरीदी, तो इसको हमने यूज किया होगा जनवरी का आधा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, मतलब रफली 2.5 महीने, रफली 2.5 महीने, मतलब 30 डेज और 30 डेज और 15 दिन, ये होता है रफली 75 डेज। रफली ये 75 डेज होता है। तो ये लेस देन 180 डेज हुआ, और जब लेस देन 180 डेज होता है, 180 दिन से कम होता है, तो हम इसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं एट हाफ रेट। इसका डेप्रिसिएशन हाफ रेट पे होगा। 20 लाख वाली जो फैक्ट्री डी है, इसका हाफ रेट का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि हमने इसको 180 दिन से कम यूज किया है। मैंने बताया था 4 मार्च या उसके बाद, सॉरी 4 अक्टूबर या उसके बाद, 4 अक्टूबर के बाद खरीदा है, तो इसका हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, 180 दिन से कम है। आगे सबसे पहले ब्लॉक देखने का। अब द रेट फॉर पेटेंट्स एंड फ्रेंचाइजी इज 25%, तो हम एक 25% वाले ब्लॉक में जाएंगे, और उसके नीचे लिखा हुआ है परचेज्ड पेटेंट 50,000। पेटेंट्स एंड फ्रेंचाइजी का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। फिर एक नया पेटेंट हमने खरीदा है 50,000 रुपीज का, और इसकी डेट दी हुई है 1 जून 20, तो 25% वाले ब्लॉक में जाएंगे। नंबर्स याद करो मेरे साथ, 25%, 50,000, 1 जून 20, 25%, 50,000, 1 जून 20। ये 25% वाला ब्लॉक है, ये 25% वाला ब्लॉक है। इसमें ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस तो मैं 0 लिख देता हूं, डैश या 0। इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था 25% वाले ब्लॉक में। अब इसमें हमने परचेज किया, तो मैं परचेज के सामने लिखूंगा 50,000। क्या परचेज किया? पेटेंट्स परचेज किया 50,000 रुपीज का, तो मैं नीचे की तरफ लिखूंगा जहां सारे परचेज लिख रहे हैं, ठीक है। पेटेंट्स 50,000। अब मैं वापस क्वेश्चन में जा रहा हूं, और ये जो पेटेंट 50,000 था, उसकी मैं डेट देख रहा हूँ 1 जून 20, 1 जून 20 पे खरीदा ये, ठीक है। फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 1 जून 20 का। तो ये पेटेंट्स में मैं आ गया, और यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 1 जून 2020, और इसका जो रेट होगा वो फुल रेट होगा, क्योंकि हमने इसको 180 डेज से ज्यादा यूज किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पेटेंट खरीदा है 3 अक्टूबर या उससे पहले। 1 जून पे खरीदा, मतलब आप महीने गिन लो ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 10 महीने। 10 महीने मतलब रफली 300 डेज, तो 180 दिन से ज्यादा यूज किया है, तो फुल ईयर का फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा पेटेंट्स में। चलो, पेटेंट्स के बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेटेंट्स के बाद एक लास्ट दिया हुआ है फ्रेंचाइजी। ये इसका पैसा हमने पे किया 40,000 फ्रेंचाइजी का, उसकी डेट है 1/1/21। इसका भी ब्लॉक 25% वाला ही, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है 25%। पेटेंट्स एंड फ्रेंचाइजी दोनों का ब्लॉक सेम है, 25% वाला। तो 25% वाले ब्लॉक में जाएंगे, 40,000 फ्रेंचाइजी 1/1/21 पे खरीदा, तो 25% वाला ब्लॉक, ये 25% वाला ब्लॉक जो ब्लॉक 4 था, इस ब्लॉक में जाएंगे, 40,000 लिखेंगे फ्रेंचाइजी का, यहाँ पे 40,000 लिखेंगे फ्रेंचाइजी का, और डेट लिखेंगे, यहाँ पे डेट थी इसकी 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, और इसका रेट आएगा हाफ रेट, क्योंकि 1 जनवरी पे खरीदा ना बेटा, मतलब 3 महीने यूज किया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 डेज यूज किया,
या 91 डेज, तो ये 180 दिन से कम होता है। 180 दिन मतलब इसका रेट होगा हाफ रेट फ्रेंचाइजी का। चलो अब क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई। फिर लिखा भाई यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 एंड आल्सो फाइंड आउट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दीस एसेट्स ऑन 31/3/21। अब एक एक ब्लॉक करके सॉल्व होगा। अभी पहले ब्लॉक वन में देखें, पहले ब्लॉक वन में क्या क्या चीजें हैं, सुनना रूल सुनना सब लोग अच्छी तरह। ये जो ब्लॉक वन है, ये जो ब्लॉक वन है, इस ब्लॉक वन में ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। मैं बीच वाली लाइंस डिलीट कर देता हूं। ओके, इसमें ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। ठीक है, सोल्ड कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है, सोल्ड कुछ भी नहीं है, तो 1,50,000 माइनस सोल्ड वाला 0। ब्लॉक वन जो है 5% वाला ब्लॉक, उसमें कोई भी सोल्ड एसेट नहीं है, तो सेलिंग प्राइस 0। अब इस 1,50,000 में थे, ये सेलिंग प्राइस 0 माइनस करेंगे, तो 1,50,000 माइनस 0, ऑब्वियसली 1,50,000 आएगा। ये जो 1,50,000 आएगा, इसको हम नाम दे देते हैं। एक नाम दे देंगे तो हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग बैलेंस एक्स। बैलेंस एक्स करके इसको नाम दे देते हैं। ये जो एक्स बैलेंस आया 1,50,000, इस 1,50,000 पे हमेशा पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। इसका ब्लॉक कौन से परसेंटेज वाला था? 5%। तो ये जो बैलेंस एक्स आया 1,50,000, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। और जो नया एसेट खरीदा, जो भी हमने नया एसेट खरीदा, उस पर डिपेंड करता है या फुल ईयर या हाफ ईयर। जो नया खरीदा है, इसमें तो कोई नया भी नहीं खरीदा है पहले ब्लॉक में। मैं बीच में जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो डिलीट कर दूं। ठीक है, अब इस 1,50,000 पे पहले ये परचेज प्राइस जितना भी, अगर परचेज प्राइस हो तो प्लस करो, तो 1,50,000 में कोई भी परचेज प्राइस है नहीं, तो 1,50,000 अगर कोई नया एसेट खरीदा हो तो प्लस करो 0। तो 1,50,000 में कोई भी नया एसेट खरीदा नहीं है, तो 1,50,000 प्लस 0 1,50,000। अब एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, मैं एडमिसिबल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में करके बता दूं। 1,50,000 का जो बैलेंस एक्स था, ये वाला, ये 1,50,000 का, इस पे मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। ये वाला जो बैलेंस एक्स था, जो येलो बैकग्राउंड है, इस 1,50,000 पे 5% पूरे साल का, ऑब्वियसली कितना होगा 1,50,000 का 5%? 1,50,000 का 5% होता है 7,500। 7,500 डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अगर कोई नया खरीदा हो, यहाँ पे कोई नया खरीदा हो, जो कि है नहीं, अगर हमने कोई नया खरीदा हो तो उस पे यहाँ फुल ईयर या हाफ ईयर। अब इस 1,50,000 में से ये 7,500 माइनस कर देंगे एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्लोजिंग WDV आ जाएगा। तो 1,50,000 माइनस 7,500, तो हमारा क्लोजिंग WDV आ गया 142,500। ये ब्लॉक वन कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी था। ब्लॉक टू में जाते हैं। ब्लॉक टू था हमारा, इसका रेट था 10%। ब्लॉक टू में हमारा रेट था 10%। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें 3 लाख और 452,500 दोनों ओपनिंग बैलेंस थे। 3 लाख और 452,500 ये दोनों प्लस होंगे। इसमें ये वाला जो 4 लाख है फैक्ट्री बी का सेलिंग प्राइस, ये माइनस होगा। मतलब पहले 3 लाख, फिर प्लस 452,500, फिर माइनस 4 लाख। पहले बिना कैलसी के ओरली करके देखो। 3 लाख और 452,500 मतलब 752,500। 752,500 माइनस 4 लाख, तो 352,500। ये जो 352,500 आया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बैलेंस एक्स। ये जो 352,500 आया, इस 352,500 पे बैलेंस एक्स पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और रेट है इसका, ब्लॉक टू का रेट है 10%। तो इस बैलेंस एक्स पे 352,500 पे 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखना शुरू करता हूँ। 352,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन होगा 35,250 10%। तो 352,500 का 10% 35,250 पूरे साल का। और ये जो नया फैक्ट्री डी खरीदा 20 लाख का, इसकी हमने कैलकुलेशन लिख के रखी हाफ रेट।
तो 20 लाख पे देखो दो तरीके, या तो आप 20 लाख का पहले 10% निकालो, 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, फिर उसका हाफ करो। सुनना ध्यान से, या तो आप पहले 20 लाख का ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 10% वाला ब्लॉक है, तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, 2 लाख निकाल के फिर उसका हाफ करो तो हो जाएगा 1 लाख। तो टेक्स्ट बुक वाले क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं कि आप 20 लाख का 10% निकाल के फिर उसका हाफ नहीं करो। टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं सीधा 10% का ही हाफ कर दो। तो 10% का हाफ होता है 5%, तो टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं सीधा 20 लाख का 5% ही निकालो, आएगा तो 1 लाख ही, आएगा तो वही 1 लाख ही। आप हाफ रेट बोलो या हाफ ईयर बोलो, आएगा तो 1 लाख ही। तो मैं इस तरीके से करता हूं, मैं पहले 20 लाख का 10% निकालता हूं, फिर जो आंसर आया उसका आधा करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन इसका भी, ये 20 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, पहले 20 लाख इंटू 10/100 फिर इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। बाकी प्लस माइनस ही करना है, बाकी प्लस माइनस करना है। तो 352,500 प्लस 20 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 352,500 प्लस 20 लाख, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23,52,500। इसमें से ये दोनों एडमिसिबल डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करेंगे, तो इक्वल टू ये 23,52,500 माइनस 35,250 माइनस 1 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 23,52,500 माइनस 35,250 माइनस 1 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,17,250। ये क्लोजिंग WDV है। अभी आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक 3, 4, 5 कैसे होगा, सबका मेथड सेम ही है। अब ब्लॉक 3, ब्लॉक 3 में 110 और 40, अब 110 और 40 इनको प्लस कर देते हैं पहले, ऑब्वियसली 1,50,000 आएगा, 1,10,000 1,10,000 और 40,000 1,50,000। इस 1,50,000 का हम नाम रख देते हैं बैलेंस एक्स। कौन सा ब्लॉक चल रहा है हमारा, ब्लॉक 3। तो 110 प्लस 40 150, इसमें तो कोई भी सोल्ड वाला नहीं था, सोल्ड वाला नहीं था तो मैं 0 लिख देता हूँ। अब बैलेंस एक्स आया 1,50,000, इसमें कोई परचेज है ही नहीं, इसमें कोई नया परचेज किया नहीं है। इसमें कौन सा रेट चल रहा है हमारा, इसमें हमारा रेट चल रहा है 15%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। तो 110 और 40 150 माइनस सोल्ड वाला 0, बाकी आया 150, कोई परचेज वाला है नहीं, तो परचेज में लिख दूंगा 0। अब इस 1,50,000 पे, इस येलो वाले बैकग्राउंड वाले 1,50,000 पे 15% पूरे साल का, और परचेज कुछ है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ कि 1,50,000 वाला जो बैलेंस एक्स है उस पे 15% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, 1 साल का, पूरे साल का, ठीक है, एक पूरे साल का। तो 1,50,000 का 15% 22,500 होता है। 1,50,000 का 15%, मतलब ये वाला जो बैलेंस एक्स है ना उसका 15%, इस 1,50,000 का 15% होता है 22,500, और कोई परचेज वाला है नहीं, नया कुछ खरीदा नहीं है इस ब्लॉक में, तो परचेज वाले का कोई डेप्रिसिएशन होगा नहीं। अब क्लोजिंग WDV आएगा 150 माइनस 22,500, 1,50,000 माइनस 22,500, बाकी बचेगा 1,275,000, 1,27,500। अभी ब्लॉक 4 का रेट है 25%। ब्लॉक 4 में ओपनिंग बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई सोल्ड भी नहीं है, ओपनिंग भी नहीं है, सोल्ड भी नहीं है, तो बैलेंस एक्स जो होगा वो 0 आएगा। ये जो बैलेंस एक्स आया ये 0 आया, क्योंकि ओपनिंग भी कुछ भी नहीं है, सोल्ड भी कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस एक्स आया 0। मैं एज पर मेथड में बताऊं, ये जो बैलेंस एक्स है 0, इसका 25% पूरे साल का, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। इस बैलेंस एक्स पे 0 रुपीज पे 25% निकालते हैं तो वो तो 0 ही है, वो छोड़ देते हैं। अब नया पेटेंट खरीदा, नया 50,000 का, इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, मैं डेट्स पहले समझा चुका हूं। तो 50,000 पे ये ब्लॉक का परसेंटेज है 25%, तो 50,000 पे 25% पूरे साल का। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखना शुरू करता हूँ। ये 50,000 मैंने लिखा, 50,000 पे मल्टीप्लाई बाय 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो 50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100
ये होता है 12,500, ये होता है 12,500, मतलब 50,000 का 25% पूरे साल का 12,500। और जो नया फ्रेंचाइजी खरीदा ये वाला 40,000 का, इस पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो 40,000 पे, क्योंकि इसकी डेट ऐसी है 1 जनवरी 21, तो 40,000 रुपीज पे 25% हाफ ईयर का, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25/100 मल्टीप्लाई बाय हाफ रेट, तो इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 5,000। तो हम लोग कर देंगे -5,000। मैं फिर से बोलता हूँ, 50,000 का 25% पूरे साल का 12,500, 40,000 का 25% हाफ ईयर का 5,000। अब बैलेंसिंग निकालेंगे, बस बैलेंस फाइंड करना है। तो 50 + 40 90 हो जाएगा, मतलब ये 0 + 50 + 40 ये 90,000 हो जाएगा। अब 90,000 में थे दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो 90,000 - 12,500 - 5,000, तो ये क्लोजिंग WDV आ गया 72,500। ये सबका क्लोजिंग WDV है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब में, ये सबका क्लोजिंग WDV है, ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 3 का, ब्लॉक 4 का, और ये अभी हमारा ब्लॉक 5 आ गया। ब्लॉक 5 में आ गया हम लोग। अब ब्लॉक 5 में सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी 1 75,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी 3 30,000 माइनस प्लांट एंड मशीनरी 3 का सेलिंग प्राइस 40,000 माइनस हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ओरली सॉल्व करो। 75 + 30 75 + 30 105 105 - 40 65। ये जो 65,000 आया बैलेंस एक्स, इस पे पूरे साल का, और जो नई मशीन खरीदी है 1 लाख की, इस पे भी हमने लिख के रखा है फुल ईयर, तो 1 लाख पे भी फुल ईयर का। अब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले 65,000 रुपीज पर 30% पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 65,000 पे 30% पूरे साल का, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कैलकुलेशन, इक्वल टू ये वाला 65,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, तो 65,000 का 30% होता है 19,500। ये 19,500 हमको माइनस करना है, 19,500 माइनस, तो इस 65,000 पे पूरे साल का, इस 1 लाख पे यहाँ पे हमने लिख के रखा है फुल ईयर, तो 1 लाख पे 30% फुल ईयर, यहाँ पे मैं 1 लाख कर दूंगा। 1 लाख पे 30% एक साल का, ऑब्वियसली 1 लाख का 30% 30,000 होता है, 1 लाख का 30% 30,000 होता है पूरे साल का, ठीक है। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंस एक्स जो था 65,000, ये वाला जो बैलेंस एक्स था 65,000, उसमें नया परचेज 1 लाख प्लस कर देंगे, तो 65 + 1 लाख 165। अब इस 165 में से दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 19,500 और 30,000 ये दोनों माइनस कर देंगे, तो 115500 क्लोजिंग WDV 115500। अब मैं राइट साइड पे एक कॉलम बना देता हूं टोटल का, तो उसमें क्या होगा, टोटल में हमारे सारे अमाउंट्स का टोटल आ जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, ध्यान देना सब लोग। एक टोटल का कॉलम मैं बना देता हूं राइट साइड पे, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इन लोगों ने पूछा है फाइंड द टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, तो मैं राइट साइड पे सम कर दूंगा सबका, सबको प्लस करके सम कर दूंगा, तो एडमिसिबल डेप्रिसिएशन का टोटल आ जाएगा। सुनते रहो। देखो, इक्वल टू ये ब्लॉक 1 की अमाउंट 1,50,000, ये ब्लॉक 2 की अमाउंट 3 लाख, ये ब्लॉक 3 की अमाउंट 1,10,000, ये ब्लॉक 4 की अमाउंट 0, और ये ब्लॉक 5 की अमाउंट 75,000। मैंने सबको फॉर्मूला लगाए कि सारे के सारे ब्लॉक्स का जो ओपनिंग WDV है उसका टोटल 635,000 522,000, फिर ये सोल्ड वालों का टोटल 4,50,000, फिर ये बैलेंस एक्स का टोटल 71,7500, फिर ये परचेज वालों का टोटल, ठीक है, ये भी परचेज वालों का टोटल, ठीक है, फिर ये
जो नया बैलेंस था उसका टोटल, फिर ये डेप्रिसिएशन का टोटल, ये भी डेप्रिसिएशन का टोटल, फिर ये क्लोजिंग WDV का टोटल। अब मैंने क्या किया, अगर आप देखोगे ना, ये 97250 क्या है, ये सारे जो अलग अलग डेप्रिसिएशन थे उनका टोटल है। ये 1,35,000, ये भी जो सारे अलग अलग डेप्रिसिएशन थे उनका टोटल है। ठीक है, सब में दो अमाउंट, किसी में एक अमाउंट थी, किसी में दो, ये सब का टोटल है। अब ये जो राइट साइड पे, एकदम राइट साइड पे मैंने कॉलम बनाया, सबका टोटल फाइंड किया, सुनते रहो। अब क्या करना है, अब लास्ट में मेरे को आंसर लिखना है कि सारे ब्लॉक्स को मिला के टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। अब सारे ब्लॉक्स को मिला के टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से। ये 97250 जो है और 1,35,000 जो है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो सारे, ये सारे ब्लॉक्स का टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, पांचों ब्लॉक्स का 97,250 और 1,35,000, और ये जो 2675250 है, ये सारे के सारे ब्लॉक्स को मिला के क्लोजिंग WDV है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 97250 और 1,35,000, ये नीचे आपको छोटी हैंड राइटिंग में दिख रहा होगा 232250, मतलब इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 232250। तो इसको बोलते हैं सो टोटल admissible depreciation as per income tax act, total admissible depreciation as per income tax act इक्वल टू जो इन दोनों का टोटल आया था वो ये और ये 232250 इक्वल टू 232250, ये हमारा टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन है। बस टोटल क्लोजिंग WDV का टोटल नहीं करेंगे चलेगा, ये हमारा आंसर है। ये पांचों ब्लॉक्स का टोटल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 2,32,250। ठीक है, बस मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, लिखना आराम से, शांति से सुनते रहो, 2 मिनट। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। ये मेन आंसर हमारा, मैं एक एक ब्लॉक करके दिखा रहा हूं, आप लोग एक एक ब्लॉक करके ही लिखना। पहले ब्लॉक 1 और 2 आपको दिख रहा होगा अभी, ये ब्लॉक 1 और 2, ये ब्लॉक 1 और 2 मैंने बता दिया। ठीक है, अभी ब्लॉक 3, 4, 5 दिखा दूं। ये ब्लॉक 3, 4, 5, ब्लॉक 3, 4, 5, ये ब्लॉक 3, 4, 5 है, यहां तक। फिर लास्ट में टोटल का कॉलम, ये लास्ट टोटल का कॉलम, ये सारी अमाउंट्स का टोटल। और ये एडमिसिबल डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखो सब लोग, बस कंप्लीट हो गया, लिखते रहो।